शनिवार देर शाम आए एग्जिट पोल के आंकड़े को कांग्रेस के बादली हलके के विधायक कुलदीप वत्स ने नकारा है। उन्होंने कहा कि देश का कुछ मीडिया केवल और केवल भाजपा के लिए काम कर रहा है, उसे सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो केवल भाजपा के गुणगान में ही लगा रहता है। विधायक कुलदीप वत्स झज्जर स्थित अपने कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक लेने और उन्हें मतगणना वाले दिन चुस्ती के साथ डटे रहने के निर्देश देने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वत्स ने झूठे आंकड़े पेश करने का ठीकरा कुछ मीडिया चैनलों पर फोड़ते हुए कहा कि कई ऐसे चैनल भी हैं जिन्होंने धरातल पर जाकर सर्वे किया है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात बताई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए कहीं भी नहीं ठहर पा रहा है। 4 जून को सभी को पता चल जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथियों, देखिए पहली बात जो आज एक देश का एक कहते थे तीसरा स्तंभ मीडिया को बोला जाता था, पर मैं इससे बड़ा कोई खुली बात इस मन से एक बात करना चाहता हूँ कि जो मुझे नहीं पता कि जो मीडिया का काम बीजेपी के लोगों का काम आज मीडिया कर रही है। हरियाणा में हम आज क्लियर 8 सीट हम जीतने जा रहे हैं, 2 सीटों हम बिल्कुल फाइट में हैं। और हरियाणा में का जो उन्होंने जो रिजल्ट बताए, मैं पूरे देश की बात करता हूँ, हरियाणा की बात नहीं करता हूँ, कि आंध्र प्रदेश में 35% बीजेपी वोट ले रही है, कर्नाटका में बोला 22 सीट का एनडीए की आ रही है। बिल्कुल झूठे आंकड़े पेश किए हैं और ये देश को भ्रमित करने का काम किया। आने वाला समय परसों 4 तारीख का जो इलेक्शन काउंटिंग है, आप देखना, देश में इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बन रही है। और जो आप जैसे साथी हैं जो निष्पक्ष जो चैनल चलाते हैं, वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से, जिन्होंने चाहे वो रवीश कुमार है, चाहे वो और हैं, काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने धरातल पे जाके सर्वे किया, उन्होंने बिल्कुल 260 से 304 तक 5 तक इंडिया गठबंधन की सीटें दिखाई है। और एनडीए कहीं पे भी वोटिंग जो जनता ने वोटिंग की है वो इसके बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ की है। और लोगों का जो मत है, आप किसी प्रदेश में चले जाओ, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मोदी ने ये अच्छा काम किया, कहीं कब्रिस्तान, पाकिस्तान, फिर मुजरों पे आ गए, फिर अपने मंगलसूत्र पे आ गए, कहीं ना कहीं इन्होंने देश में अपने कार्य ना गिना के बकवासबाजी की बातें करने का काम किया। तो देश की जनता ने नकारने का काम बीजेपी को, एनडीए को किया है। देश के प्रधानमंत्री तपस्या भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तपस्या कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो अपने शारीरिक, उसके लिए मैं उसके पर्सनल ज़िंदगी में किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँ, जो अच्छी बात है। 400 पार का नारा दिया गया था, एक दिया कि 400 पार नहीं दिखाया, इसको आप किस तरह? देखिए, हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था और आपको याद होगा एबीपी न्यूज़ काउंटिंग वाले दिन तक भी 81 सीट बीजेपी की दिखा रहा था। क्या हुआ? 40 सीट आई। ये सब बकवास है, ये एक किस्म से लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ मैं पूरे प्रदेश के और देश के जितने भी हमारे कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के साथी हैं और एजेंट हैं, मैं उनसे सबसे कहूँगा कि मजबूती से अपनी पोलिंग पर रहें। और जो अफसरों पर दबाव डाल के काम करवाया जा रहा है, दबाव की राजनीति की जा रही है, आप हमारे सारे साथी पूरे देश के इंडिया गठबंधन के जो हमारे साथी हैं वो एक 100 के बराबर है। और वो पूर्ण रूप से अब की बार पोलिंग पर निगरानी रखेगा और गड़बड़ नहीं होना देंगे। तो ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा तो पूरा होगा। देखिए, वही तो बात है ना, छल कपट श्याम दाम दंड भेद की जो राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता है देश की जनता अब जाग चुकी है। परसों लोकसभा के रिजल्ट आ जाएंगे, कितनी सीट मानते हैं? देखिए, मैंने बता दिया 8 सीट हमारी हरियाणा में आ रही हैं और 2 पे हमारा कंसेप्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बीजेपी 0 पे भी रह सकती है, पर 2 सीट हम मानते हैं और 8 सीट कांग्रेस की मानते हैं। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लोगों का धन्यवाद करते हैं। लोगों ने बड़ा प्यार मान सम्मान दिया, हरियाणा की जनता का बारंबार हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मैं अपनी बादली हल्के का भी धन्यवाद करता हूँ। पूरे लोगों ने दिल से कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को वोट दिया और दिल से उनका साथ दिया। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।